हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे SC/ST एक्ट में कम मुआवजा मिलता है और क्या उस मिली हुई मुआवजा राशि को वापस भी करना पड़ता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल ही एक हमारे क्लाइंट थे जो SC/ST केस कंप्लेंट केस के माध्यम से दर्ज कराना चाह रहे थे और उनका दर्ज भी हुआ। तो दर्ज करने के बाद उनके मन में सवाल आया, तो हमसे पूछे भी कि क्या जैसे कि FIR कोई अगर, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति जानता है कि SC/ST केस करने पे पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये बताइए कि जैसे FIR होता है थाने में तो हमको पैसा मिल जाता है FIR होने पे, तो क्या कंप्लेंट के माध्यम से भी हम केस करेंगे अगर कोर्ट में तो हमें राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल आपको मिलेगा, जो पैसा जो बनता है, जो आपके जो नेचर जो ऑफेंस हुआ है आपके साथ, यानी जो घटना के हिसाब से जो राशि मिलता है सेम मिलेगा जो FIR में मिलता है वो कंप्लेंट में मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये है कि FIR होते ही जैसे ही पैसा मिलता है, वैसे ही जब आपका पूरा गवाही गुजर जाएगा और कॉग्निजेंस हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताइए कि कितना पैसा मिलेगा। तो बोले देखिए, ये अभी जैसे SC/ST एक्ट में कितना पैसा मिलता है ये डिसाइड आप नहीं कर सकते कब तक, जब तक के कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस ना हो जाए। नेचर के हिसाब से मिलता है कि कैसा ऑफेंस हुआ, कैसा ऑफेंस का नेचर था, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन आपको 50,000 से अधिक की रकम मिलेगी, इतना तो ज़रूर है। तो उनके सवालों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो आपका भी, जैसे कई लोगों का तो थिंकिंग में रहता है, ज़्यादातर लोगों का सेम ही होता है। तो जो उनके सवाल थे, उनके सवाल के माध्यम से ही मेरे हिसाब से आपका जो जो मन में सवाल होगा SC/ST केस में मुआवजा को लेकर के, वो आपका खत्म हो जाएगा। जो जो जिज्ञासाएं होगी उसका हम कोशिश करेंगे कि उत्तर दें। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर कब मिलेगा। फिर बोले कि जैसे ही आरोप पत्र यानी कि जो चार्जशीट सबमिट होता है तो फिर आपको पैसा मिलेगा। फिर कब मिलेगा, उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। बोले आपको ट्रायल के दौरान ही पैसा मिलेंगे और फिर आपको फाइनल पूरा पैसा मिल जाएगा जब जजमेंट आ जाएगा और कोर्ट उन्हें गिल्टी मान लेगा, यानी कि आरोप सिद्ध हो जाएगा उनके खिलाफ, तो आपको फिर पैसा मिलेगा। फिर बोला कि मान लीजिए हम केस हार जाते हैं तो। हम बोले हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो यदि आप केस हार जाते हैं तो आपके पास अपील का प्रावधान है, रिवीजन का प्रावधान है, वो आप कीजिएगा। उसमें भी यदि जीतते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। फिर वो लोग, जैसे कि ज़्यादातर दोस्तों केसों SC/ST केसों में क्या होता है कि ज़्यादातर केस तो झूठे निकल जाते हैं। ये वास्तविकता है, इसे में मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस क्या होता है, झूठे निकल जाते हैं, पहला। और दूसरा ये होता है कि लोग क्या होते हैं कि केस करते हैं, उसके बाद एक समय के बाद दोनों मिल जाते हैं, यानी सुलह कर लेते हैं। अब एक दिन हम बात भी कर रहे थे, गए थे ऑफिस में कुछ काम से, जो कल्याण विभाग होता है जहाँ से इन लोग का राशि इशू होता है, जहाँ से मिलता है। तो वहाँ के पदाधिकारी थे, वो बोल रहे थे कि क्या सर, जैसे जो ज़्यादातर लोग होते हैं तो मिल जाते हैं या फिर झूठा ही केस रहता है, क्या ये सब चीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है। रेप में भी देखते हैं कई सारे केस झूठे होते हैं, मर्डर में भी झूठे होते हैं, हर तरह के ऑफेंस में झूठे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कानून को हटा दें, परंतु हाँ, SC/ST केस में ज़्यादातर मामले झूठे ही आते हैं या फिर लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंप्रोमाइज़ करने के पीछे भी उनका ये लॉजिक मान लीजिए कि वो लोग को, जैसे केस के किन के ऊपर करते हैं, आस पड़ोस से झगड़ा होता है लोगों का, ऐसा तो है नहीं कोई लंदन से उनसे झगड़ा करने आएगा। तो केस लंबा चलता है, 3 साल 4 साल, आप जानते ही हैं, 5 साल 10 साल भी चलता है। तो इसी बीच में क्या होता है, कभी कभी अच्छे संबंध हो जाते हैं दोनों का, तो लोग समझाते हैं कि देखो मिलजुल के रहो, तो दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल रहा है तो वो केस झूठा था, इसको तो मैं नहीं मानता। मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी केस आता है उससे तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो फाइनल स्टेज तक पहुँचता ही नहीं है। बहुत कम केस है दोस्तों जो फाइनल स्टेज तक पहुँचता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि आप किसी का रेप का केस है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, तो जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी उनको 8 लाख उसमें मिलता है तो 4 लाख तुरंत मिल जाएगा। तो ये जो नेचर होता है ऑफेंस का, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जो मन में सवाल हो गया, जो जो जिज्ञासाएं होंगी आपके मन में, उसका जवाब मिल गया होगा। और अगर इससे अधिक आपको कुछ और जवाब चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।